नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां छात्रों से बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी। छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने का वो मंत्र देंगे। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बता दें, सुबह 11 बजे छात्रों से चर्चा की जाएगी। आज पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वर्चुअली जुड़ेंगे कार्यक्रम में और ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। बता दें, छात्रों से चर्चा की जाएगी। तनाव मुक्त रहने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान। सुबह 11 बजे छात्रों से चर्चा की जाएगी। छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने का मंत्र दिया जाएगा और कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे छात्रों से चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, हमने देखा कि पीएम हमेशा छात्रों को प्राथमिकता देते हैं, हमेशा उन्हें ऊपर रखते हैं, उनसे हर तरह की चर्चा भी की जाती है और आज भी पीएम और सीएम छात्रों से जुड़ेंगे, चर्चा की जाएगी तनाव मुक्त रहने की। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? परीक्षा के दौरान परीक्षा में तनाव को कैसे रहा जा सकता है, उसके टिप्स आज देश के प्रधानमंत्री सकता है। उसके टिप्स आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान छात्रों को समझाएंगे। हम कार्यक्रम की बात करें तो 11 बजे से कार्यक्रम है और 12 बजे तक पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जिसमें छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने के टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और प्रधानमंत्री की चर्चा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी छात्रों से चर्चा करेंगे। हम कार्यक्रम की बात करें तो राजधानी भोपाल से मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के कई स्कूलों से भी छात्र वर्चुअल रूप से इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए जो कार्यक्रम है वो 11 बजे शुरू होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बने रहिए राकेश, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। खबर रतलाम से है, जहां विस्फोटक मिलने का मामला सामने आया है। संदिग्धों के घर एटीएस और पुलिस की दबिश दी गई है। मोहन नगर आनंद कॉलोनी में पुलिस की दबिश हुई है। संदिग्ध इमरान और असजद के घर पर दबिश की गई है। जांच के बाद घर को सील भी किया जाएगा और 3 संदिग्धों को पकड़कर राजस्थान की एटीएस ले गई है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। जांच के बाद घर भी सील किया जाएगा। बता दें, हिरासत में लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 3 संदिग्धों को पकड़कर राजस्थान एटीएस ले गई है। संदिग्धों के घर एटीएस और पुलिस की दबिश देखने को मिली है। मोहन नगर आनंद कॉलोनी में पुलिस की दबिश हुई है। संदिग्ध इमरान और असजद के घर पर दबिश दी गई है और जांच के बाद घर को भी सील कर दिया जाएगा और हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है। रतलाम से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां संदिग्धों के घर एटीएस और पुलिस की दबिश दी गई है। मोहन नगर आनंद कॉलोनी में पुलिस की दबिश हुई है। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। जल संसाधन विभाग के तत्कालीन अभियंता पर एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू ने राजीव कुमार समेत कई अफसरों पर एफआईआर दर्ज की है। सिंचाई योजनाओं में करोड़ों के घोटाले का ये मामला है, जिसमें कार्रवाई की गई है। जल संसाधन विभाग के तत्कालीन पर एफआईआर की गई है। ईओडब्ल्यू ने राजीव कुमार समेत कई अफसरों पर एफआईआर दर्ज की है। सिंचाई योजनाओं में करोड़ों के घोटाले का मामला था, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। खबर भोपाल से है, जहां आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। पीएचई विभाग के एसीएस मलय श्रीवास्तव पीबी के नए चेयरमैन रहेंगे। जल संसाधन विभाग के एसीएस एसएन मिश्र रहेंगे, तो वहीं एनवीडीए के भी उपाध्यक्ष और एसीएस रहेंगे। कृषि विभाग के एसीएस अजीत केसरी को प्रशासन अकादमी का महानिदेशक की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है और गृह विभाग के अपर सचिव आशीष कुमार जल संसाधन और एनवीडीए विभाग का अपर सचिव बनाया गया है उन्हें। पीएचई विभाग के एसीएस मलय श्रीवास्तव पीबी के
भी चेयरमैन रहेंगे। जल संसाधन एसीएस SN मिश्रा, NVDA के भी उपाध्यक्ष और ACS रहेंगे। कृषि विभाग के ACS अजीत केसरी को एक और जिम्मेदारी दी गई है। खबर भोपाल से है, जहां खेत में नरवाई जलाने पर जुर्माना लगेगा। 2 करोड़ तक 2500 रुपए जुर्माना लग सकता है और 5 एकड़ की नरवाई जलाने पर 5000 का जुर्माना लगेगा। 5 एकड़ से ज्यादा नरवाई जलाने पर 15000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश जी, देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक नई पहल की जा रही है। देखिए, बिल्कुल नई पहल की जा रही है। इसके साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया गया है। स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किए गए हैं। यदि 2 एकड़ के खेत की नरवाई जलाई जाती है तो उसे 2500 रुपये का जुर्माना है, और 2 से 5 एकड़ तक का खेत है तो उस पर 5000, और 5 एकड़ से अधिक के खेत में नरवाई जलाने पर 15000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है 2500 से लेकर 15000 तक का ये प्रावधान किया गया है। और आदेश जारी हुए इसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि समूचे मध्य प्रदेश में इस बात की निगरानी रखी जाए कि खेत में नरवाई नहीं जले, और कहीं नरवाई जली हुई पाई जाती है तो जो जमीन मालिक है, खेत मालिक है, उसके खिलाफ जुर्माना किया जाए। इस जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके तौर पर माना जा रहा है कि जुर्माने का डर जो है किसानों के बीच रहेगा और नरवाई नहीं जलाएंगे। दरअसल बात करें मध्य प्रदेश में गेहूं कटने के बाद नरवाई जलाने के बड़ी संख्या में नरवाई जलाई जाती है और तमाम दिशा निर्देश अभी तक जारी किए गए हैं। लेकिन इस बार जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है, सरकार का मानना है कि इस जुर्माने के प्रावधान के बाद किसान अपने खेतों में नरवाई नहीं जलाएंगे। इसके साथ ही नरवाई किस तरह से नष्ट की जाए, उसका जो वैधानिक प्रावधान किस तरह का है, उसको लेकर भी सरकार की ओर से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां 2 पद पर रहने पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पद पर रहने का इच्छुक नहीं रखता हूं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में ही संतुष्ट था। कमलनाथ ने कहा कि अब इज्जत बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। बीजेपी का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। वार पलटवार की स्थिति देखने को मिली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पूर्व सीएम कमलनाथ 2 पद पर बने हुए हैं। बता दें, पहला नेता प्रतिपक्ष और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। 2 पद पर रहने को लेकर कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी पद पर रहने का इच्छुक नहीं हूं, मैं दिल्ली में ही संतुष्ट था। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने हमला बोलते हुए कहा कि अब तो कहेंगे ही कि किसी पद पर नहीं रहना, अब इज्जत बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। देखिए, मैं तो किसी भी पद पर रहने को इच्छुक नहीं हूँ। मैंने तो अप्लाई नहीं किया था ना किसी पद के लिए, तो जैसा फैसला होगा ठीक है सर। मैं तो ना तो 2018 पहली मई 2018 में अध्यक्ष बना था, मैंने तो नहीं कहा था मुझे बना दो। मैं तो बड़ा संतुष्ट था दिल्ली में। पर 1 मई 2018 से जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, मैं तो 2 साल से नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष भी हूँ। आज से नहीं, ये 1 महीने की बात नहीं है, 2 साल से हूँ। कमलनाथ जी की लिए वो कहावत ठीक बैठती है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पूरी कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, निपटा दिया, सारे युवाओं को कुंठित कर दिया, सारी प्रतिभाओं का दमन कर दिया, और अब उनको ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए किसी पद पर रहने से कोई लाभ नहीं है, और या फिर ऊपर से कोई उनके ऊपर दबाव है कि भाई हर पद पर इस ज़मीन से आसमान तक आप ही क्यों रहेंगे। इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसे परमार्थी, परोपकारी और त्यागी व्यक्ति नहीं है कमलनाथ। बल्लभ भवन में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने वालों को मोटरयान अधिनियम में छूट दी जाएगी। इसके अलावा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाने वाले प्रस्ताव पर मुहर लगी है। साथ ही खसरा नकल और ऋण पुस्तिका व्हाट्सएप पर मिलेगी। माइक्रो सिंचाई परियोजना और सामाकोटा बैराज परियोजना निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 181 के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे होता था लोक सेवा गारंटी वाला, अब ये सुविधा मध्य प्रदेश के अंदर मोबाइल पे दे दी जाएगी। मोबाइल पर ही उनको व्हाट्सएप करके वो अगर खसरा की, B1 की, नक्शे की प्रतिलिपि चाहते हैं, उनको व्हाट्सएप पर ऋण पुस्तिका तक मिल जाएगी। ये सुशासन का एक बड़ा फैसला है कि मोबाइल पर व्हाट्सएप पर उनको 10 रुपया शुल्क इसका रखा गया है। निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में 40 निजी विश्वविद्यालय हैं,
इसमें से 4 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में 22 फरवरी 2022 को अध्यादेश जारी किए गए हैं। प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी, LNCT विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर, इन सबको आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा सहमति प्रदान की है। ये सभी निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को अधिनियम के रूप में लाया जाना है। सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना की भी प्रशासकीय स्वीकृति दी है। ये बीहर नदी पर सेमरिया विधानसभा में रीवा जिले में उक्त परियोजना में 86 गांव लाभान्वित होंगे और 9000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। 5.13 मेगावाट विद्युत खपत भी आंकृत है। परियोजना की अनुमानित लागत 158.6 करोड़ रुपए है। साधिकार समिति द्वारा इसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी दी गई। खबर रायगढ़ से है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में 10 साल की बच्ची, उसके पिता और दादी शामिल हैं। तीनों कुछ दिन पहले महुआ बीनने के लिए घर से निकले थे और जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। वहां किसी ने पत्थर से मार मारकर तीनों की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटा है। फिलहाल हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका। खबर उज्जैन से है, जहां तहसील कोर्ट परिसर में स्टाम्प एजेंटों में मारपीट का मामला सामने आया है। स्टाम्प एजेंटों के बीच मारपीट जमकर हुई है। बता दें, तहसील कोर्ट परिसर में मारपीट का वीडियो वायरल भी हो रहा है। स्टाम्प एजेंटों के बीच जमकर लात घूंसे भी चले। खबर ग्वालियर से है, जहां जिवाजी विश्वविद्यालय में चल रही बीएड परीक्षा में नकल का एक अनोखा मामला सामने आया है। परीक्षा हॉल में सब कुछ सामान्य चल रहा था। छात्र अपना पेपर लिख रहे थे, लेकिन परीक्षा करवा रहे ऑब्जर्वर को एक परीक्षार्थी की हरकत असामान्य लगी। वो नकल कर रहा था, लेकिन तमाम तलाशी के बाद भी सबूत नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद परीक्षार्थी ने हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन सेंटर सुपरिटेंडेंट की नज़र अचानक परीक्षार्थी के हथेली पर गई, तो उन्होंने स्कैनर मंगाया, जिसके बाद सारा मामला साफ हो गया। दरअसल परीक्षार्थी ने अपनी हथेली पर बारीकी से नकल के लिए मटेरियल लिखवा रखा था। हाथ का फोटो स्कैन कराया गया, जिसके प्रिंटआउट को नकल प्रकरण में बतौर सबूत लिया गया है, जिसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू की गई। परीक्षार्थी जो है नए नए हथकंडे अपनाते हैं। किसी भी तरह से जो है उनको कोई सामग्री मिल जाए जिससे कि वो नकल का रूप मिल जाए उनको। कल जो है बीएड का पेपर चल रहा था, जिसमें हाथ पर लिख के पूरा हाथ रंगा हुआ था और संबंधित पाठ्यक्रम का कुछ लिख के लेके आए थे। और बार बार जो है अगर हरकत चल रही थी तो उस पर जो है न गौर किया गया है कि ये बार बार हथेली पर ऐसा देख रहे हैं, और शिक्षक द्वारा जो है फिर उसको पकड़ा गया। थोड़ा बहुत जद्दोजहद की, उन्होंने विरोध किया, पर हमारे यहाँ का प्रशासन बहुत मुस्तैद है। शिक्षकों ने जो फिर नकल प्रकरण दर्ज किया। बस ये कि तरीका थोड़ा सा हम लोगों ने फ़ोटोकॉपी मशीन पर हाथ रख के जो है फ़ोटोकॉपी करके और उस हाथ का ही जो है फ़ोटो लेकर जो है उसको आधार बनाकर जो प्रकरण दर्ज किया है। सीहोर में 10 साल की नाबालिग से रेप और हत्या की कोशिश के मामले में दोषी को कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय के एडीपीओ केदार कौरव ने बताया कि जिले के इच्छावर थाना इलाके में साल 2022 को घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने रेप कर नाबालिग को गहरे कुएं में फेंक दिया। मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने करीब 2.5 महीने में सजा का ऐलान कर दिया है। साथ ही दोषी पर 11,000 का जुर्माना भी लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था। माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय जिला सीहोर के जो बिल्कुल सतत तरीके से प्रयास किया गया। डीपीओ महोदय के जो है कि निर्देशन में, मार्गदर्शन में प्रकरण को बहुत अच्छी तरीके से पैरवी की गई और लगभग 2.5 महीने के अंदर आज जो है तहरे आजीवन कारावास से आरोपी को दंडित किया गया है और कुल जो है 11,000 रुपये का इसमें अर्थदंड भी आरोपित किया गया है, जो बालिका को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अवैध कब्जेधारियों और बदमाशों पर मामा का बुलडोजर चल रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर में प्रशासन ने 2 करोड़ की सरकारी जमीन को खाली करवाया। सरकारी जमीन पर बदमाश रईस चपटा ने कब्जा कर रखा था। करीब 2 करोड़ की जमीन पर मामा का बुलडोजर चला दिया गया है। बदमाश रईस चपटा ने
अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके चलते संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया। करीबन 6500 स्क्वायर फुट की जो सरकारी ज़मीन है वो मुक्त कराएगी, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसका जो इलीगल ऑक्यूपेशन जो है, जिनके रईस चपटा द्वारा किया गया था, उनके काफ़ी अपराध भी हैं। तो ये जिला प्रशासन नगर निगम के साथ मिलकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और जिसमें उनके अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है और सरकारी ज़मीन जो है वो मुक्त कराई है। मध्य प्रदेश की जनता को बिजली का झटका लगा है। 12 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो गई है बिजली। 8 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएंगी। विद्युत नियामक आयोग ने हरी झंडी दिखा दी है। 12 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। मध्य प्रदेश की जनता को बिजली का झटका लगा है। बता दें, 12 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली महंगी कर दी गई है और 8 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी। विद्युत नियामक आयोग ने हरी झंडी इस फैसले को दिखा दी है। मध्य प्रदेश में शराब बेचने का अजब गजब तरीका सामने आया है। राजगढ़ में बाइक पर लाउडस्पीकर लगाकर हर गली मोहल्ले में ऑफर की जानकारी दी जा रही है और भीड़ जुट गई है। दरअसल शराब बेचने को लेकर बने फिल्मी गानों को बजाते हुए माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। शराबियों को खुलेआम ऑफर दिया जा रहा है और शराब ठेकेदारों ने साप्ताहिक हाट में रेट में भारी कमी का अनाउंसमेंट भी करवाया। इस अनाउंसमेंट के बाद शराब दुकानों की और कई लोगों ने रुख किया और शराब दुकान की खिड़की पर भी एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है भाव में भारी कमी। 2 दिनों मार्च बुधवार एवं दिनांक 31 मार्च गुरुवार को देसी व अंग्रेजी शराब के भाव में भारी कमी। देसी व अंग्रेजी शराब के भाव में भारी कमी केवल 2 दिनों के लिए, बुधवार और गुरुवार। देसी व अंग्रेजी शराब के भाव में भारी कमी। अगर आपके बच्चे हैं 2 से ज्यादा तो एमपी में नौकरी का ना करें इरादा। ऐसा हम नहीं, एमपी सरकार का कहना है। विदिशा जिले में 955 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कारण बताया गया कि 26 जनवरी 2001 के बाद इन शिक्षकों के यहां तीसरी संतान हुई है। नोटिस मिलने के बाद ऐसे शिक्षकों में हड़कंप है और उन्हें जवाब नहीं सूझ रहा। 955 में से सिर्फ 160 शिक्षकों ने ही नोटिस का जवाब दिया है, लेकिन इन जवाबों में से जो आधार बताए गए हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। किसी का कहना है कि उन्हें नियम की जानकारी नहीं थी, किसी ने तीसरे बच्चे को गोद लिया हुआ बता दिया, तो किसी ने ऑपरेशन फेल होने का हवाला दे दिया। अब जवाबों के सत्यापन के लिए डीईओ ने एक समिति बना दी है जो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 2000 में एक गवर्नमेंट का सर्कुलर निकला था कि 26 जनवरी 2000 के बाद किसी भी कर्मचारी के अगर तीसरा बच्चा हुआ तो वो कार्य से सेवा के योग्य नहीं रहेगा। तो उस सर्कुलर के क्रम में विधानसभा में किसी माननीय विधायक ने प्रश्न उठाया था कि इस संबंध में अभी तक अपन ने क्या कार्रवाई हुई है इस सर्कुलर के तारतम्य में। तो उस प्रश्न का अपन ने उत्तर दिया था। उसमें ये भी आया था कि क्या तारांकित प्रश्न था, क्योंकि उसमें अन्य जानकारी कि कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, और तो उस तारतम्य में अपन ने जानकारी कलेक्ट करी। लगातार प्रगति कर रहे मध्य प्रदेश के नाम अब नंबर 1 का एक और टैग हो गया है। टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल और वल्चर स्टेट का तमगा हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश ने भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट का तमगा हासिल कर लिया है। ताज़ा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में भेड़ियों की संख्या भी सर्वाधिक है। हाल ही में हुई गिनती में मध्य प्रदेश में 772 भेड़िए पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है। विभाग ने इसे प्रदेश में लगातार पर्यटन और वन्य जीवों के लिए हो रहे कामों का परिणाम बताया है और अपने ट्विटर पोस्ट में वन विभाग ने मध्य प्रदेश को वुल्फ स्टेट लिखा है। भोपाल के रेलवे स्टेशन पर अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां पर केतली टांग कर जायकेदार चाय महिलाएं और लड़कियां बेचती हैं। बताया ये जा रहा है कि चाय हाइजीन और क्वालिटी के लिए भी जानी जाती है। यात्री भी इस चाय की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं।
पर जब भी आप स्टेशन आए होंगे आपने पुरुषों को चाय बेचते हुए बहुत ज़्यादा देखा होगा और आपने स्टेशन की चाय पी भी होगी, शायद वो आपको पसंद ना आई हो। लेकिन आज हम मौजूद हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर ख़ास एक नज़ारा दिखाना चाहती हूँ मैं आपको, जहाँ लड़कियाँ चाय बेच रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर लड़कियाँ चाय बेच रही हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये लड़कियाँ बहुत मेहनत से सभी कोचेज़ में जा रही हैं और वहाँ पर चाय बेच रही हैं। मैं आपको बता दूँ इस खास स्टार्टअप के बारे में जो कि एजुकेटेड स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है, जो कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। ओ चाय वाला ने रेलवे स्टेशन के साथ, रेलवे प्रबंधन के साथ गठबंधन किया है, एक पार्टनरशिप की है और साथ में वो लोग यहाँ पर चाय बेच रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की चाय वो लोग बेच रहे हैं और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो चाय बेच रही हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या खास है इस चीज़ में, क्या खास है इस चाय में। मैम, आप यहाँ पर चाय बेच रही हैं, लड़की हैं आप, मैं तो पहली बार देख रही हूँ यहाँ पर कोई लड़की चाय बेच रही हो। क्या खास है, कैसे सोचा आपने इसमें आने का? एक्चुअली मैम हमको ये लगा कि जो रेलवे में चाय आ रही थी इसमें थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, मतलब लोगों को अगर हम कुछ अच्छा दे पाते हैं तो ये हमारा सबसे अच्छा मतलब काम है कि हम कुछ लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ अच्छा मिल रहा है और लोग हमारे लिए अच्छा ही बोलते हैं कि मतलब अच्छा है और हम उनसे रिव्यूज़ भी लेते हैं। तो हमको बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है कि इसमें क्या चेंज करना चाहिए, हमको क्या चेंज नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कोई जो ज़्यादा शुगर मांगते हैं और शुगर वाले जो पेशेंट रहते हैं तो मतलब विदाउट शुगर ही मांगते हैं। इस चक्कर में मैं मतलब सबसे अच्छा काम है कि हम कुछ अच्छा दे पा रहे हैं। जी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इकलौती लड़की नहीं है, इनकी पूरी एक टीम है और मैं आपको आगे दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर और भी लड़कियाँ मौजूद हैं जो कि चाय बेच रही हैं। हम उनके पास चल के उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ खास है, आप लड़की हैं चाय बेच रही है, कैसे सोचा? क्योंकि ये माना जाता है पुरुष आमतौर पर चाय बेचते हैं स्टेशन पर, आप कैसे आई इस प्रोफेशन में? मैम, मुझे सेल्स के फील्ड में कुछ अच्छी जॉब चाहिए थी, जिससे मैंने देखा कि मतलब जब फर्स्ट दिन मैं आई हूँ तो मुझे इससे अच्छी जॉब कहीं नहीं लगी मैम। मतलब समथिंग 8 घंटे में मैं 1 से 1.5 लाख लोगों से बात करती हूँ, उन्हें इंटरेक्ट करती हूँ, अलग अलग लैंग्वेज में लोग बात करते हैं, कुछ सीखने मिलता है मुझे। बहुत कुछ सीखने को इनको मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लगातार चाय ले रहे हैं क्योंकि इनकी जो चाय है वो काफ़ी हाइजीनिक है, काफ़ी अच्छी है टेस्ट में। और यहाँ पर एक लड़की है, हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर महिला है। मैम, क्या खास बात है, आपको डर नहीं लगता? क्योंकि ये पुरुषों का ये प्रोफेशन माना जाता है, अलग प्रोफेशन में काम कर रही हैं आप, सेफ फील होता है, कैसा लगता है? मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। कैसा आपको? कैसा मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छा, मतलब घर में जब कहीं हॉस्पिटल में काम करो या कहीं करो तो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को अच्छा लगता है मुझे बहुत यहाँ पे। उनको, इनका कहना है कि उनको अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर उनको लोगों से बातचीत करने को मिलती है, लोगों से इंटरैक्ट करने को मिलता है। और सबसे खास बात इनकी चाय की ये है कि महिलाएं जब चाय बेचने आती हैं तो लोग भी एक खुशी के साथ उस चाय को लेते हैं और इस चाय का जायका लेते हैं, क्योंकि महिलाओं से भी सामने आ रहा है बहुत कुछ और महिलाएं भी आगे बढ़कर आ रही हैं इस जॉब में। तो ये एक बहुत ही बड़ा सशक्तिकरण का जो है वो चिन्ह है कि महिलाएं भी ऐसी जॉब में आगे आ रही हैं और पुरुषों से भी ज़्यादा आगे निकल रही हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ अमृताशी जोशी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। गर्मी के दस्तक देते ही देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े और सुराही आदि की मांग बढ़नी शुरू हो गई है। इन दिनों अनूपपुर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश के चंदिया में कुम्हार अपने मटके और सुराही लेकर गर्मी के समय हर साल आते हैं। अनूपपुर जिले के बाजार गर्मियों के दिनों में चंदिया के घड़ों से सजने लगे हैं। ऐसे में गर्मी की तपिश से गला तर करने के लिए लोग मिट्टी के घड़े और सुराही आदि की खरीदारी करने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी में कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसलिए मटका, जिसे घड़ा भी कहते हैं, वो में रखा पानी हमें स्वस्थ रखता है। कब से ले रही हैं आप? जी, मैं तो सालों ले जाती हूँ, हर साल ले जाती हूँ गर्मी में। क्यों, क्या फायदा लगता है आपको? फायदा वही है, मिट्टी का है, घड़ा है, फायदेमंद है ही। अब तो फ्रिज भी चालू हो गया, फ्रिज का ही पानी। जी, तो फ्रिज भी अच्छा है अपने हिसाब से, लेकिन ये अधिक अच्छा है। फ्रिज भी दोनों है फायदेमंद। घड़ा का पानी बहुत अच्छा रहता है, फ्रिज का पानी बहुत नुकसानदायक है। ठंडा घड़ा का पानी कभी नुकसान नहीं कर सकता और घड़ा का पानी कभी भी कोई प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होती। और फ्रिजों का पानी बहुत नुकसान करता है, गला पकड़ता है, खांसी जुकाम भी बीमारी होते। अब न पहले न शहरों में भी कम आ रहा था, पहले यूज कर रहे थे, अब लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं।
चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।